हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 22/3/2025, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं जिस समय हम ये सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत मज़ेदार, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सेशन होगा और आपको इस सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सभी को याद है कि मार्केट की इस गिरावट से पहले हम लोग एक सीरीज़ चलाते थे जिसमें मंथली पोर्टफोलियोज़ हम लोग बनाते थे, ठीक है। और वो पोर्टफोलियोज़ आपके साथ में शेयर करते थे, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहता था, उसके फीडबैक्स बहुत अच्छे मिलते थे। तो उसी को ध्यान में रख के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब मार्केट जब दोबारा से अच्छा ट्रेंड देने लग रही है और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये डाला कि भाई वो जो मंथली पोर्टफोलियोज़ आप बनाते थे पहले, वो पोर्टफोलियोज़ बना के दोबारा से दो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ देते थे, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे थोड़ी सी मजबूरी है कि हम डायरेक्टली आपके साथ में जो स्टॉक बाई सेल का जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। देखते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कर पाएंगे या नहीं, पर अभी के टाइम में हम डायरेक्ट आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकते हैं। पर कितना बढ़िया हो कि अगर हम आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा दें, ठीक है, और उसको बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर दें 5-6 पॉइंट्स के अंदर कि क्या तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा जिसका यूज़ करके आप मंथली ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज़ बना सकते हैं अपने, तो कितना बढ़िया हो। और सबसे लास्ट में हम आपके साथ एक सैम्पल पोर्टफोलियो शेयर करें कि जो आपका मंथली ट्रेड पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है वो ये पर्टिकुलर तरीका है जिस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कितना मज़ा आए। और यही आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार सेशन बनेगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट नॉलेज बेस्ड है, तो आपको इसको सीखने में भी मज़ा आएगा और बाद में आप इसको चेक बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो बैक टेस्टिंग होती है आप वो भी इसकी कर सकते हैं, ओके। नाउ अब ध्यान से समझिएगा, इससे पहले कि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं, एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा एक सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो एक साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, इस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स एक साथ डिस्कस किए थे, देन डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो डिस्कस किए, जहाँ से हम लोग को पहला रिवर्स सिग्नल मिला। दूसरा मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स थे जहां से हम लोग को दूसरा बहुत बढ़िया रिवर्सल सिग्नल मिल रहा है। ये अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये 3 वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ओके। और अगर आप ये तरीके सीखना चाहते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप भी ठीक इसी तरीके से अपने लिए ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढ सकते हैं, अगर चाहते हैं ऐसा करना तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं वो मिलेंगे, जहाँ से आपको ये पर्टिकुलर नॉलेज मिलेगी, ओके। अब शुरू करते हैं आज के सेशन को, बहुत मज़ा आने वाला है, रिलैक्स बैठिएगा और रिक्वेस्ट होगी हमारी अगर आप डायरी पेन लेकर बैठें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। सो कॉन्सेप्ट है कि शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अब पहली चीज़ है कि भाई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्यों नहीं, शॉर्ट टर्म क्यों? तो उसकी वजह ये है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो हम लोग रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं, उसके लिए जो अच्छे फंडामेंटली बढ़िया कंपनीज रिलेटेड विद फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर्स से रिलेटेड जो हैं वो तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड भी करना होता है, और ये जो शॉर्ट टर्म होता है उनका वो 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का होता है। तो सबसे बढ़िया आइडियल ये होता है कि जब मंथ की शुरुआत होती है, बिकॉज तभी ओवरऑल निफ्टी की एक्सपायरी भी हो रही होती है, तो जब मंथ क्लोज हो वहाँ पे बंद कर दें अपना पोर्टफोलियो और नया पोर्टफोलियो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो आप महीने की शुरुआत में बनाना शुरू कर सकते हैं, ओके। अब शुरू करते हैं कि भाई इसके पीछे के जो नियम होते हैं वो नियम क्या है, ठीक है। किसी भी एक पोर्टफोलियो को मंथली बनाने के पीछे नियम क्या होता है? सबसे पहला है कि भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रखे जाएं उस पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। अब आप चाहें तो जो मंथली पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसके अंदर आप 20 स्टॉक भी रख सकते हैं, 30 स्टॉक भी रख सकते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इतने स्टॉक जब आप रखेंगे तो उनकी स्टडी आसान नहीं होगी, ये बात समझिएगा, ठीक है भाई। अगर आप हमारे पास में यहाँ आ रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि नॉलेज का लेवल आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, दैट वी मस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो अगर आप 20-25 स्टॉक रखेंगे तो आप उसको उतनी अच्छी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाएंगे उस स्टॉक को, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स को। इसलिए जो हमारा एक तरीका होता है वो ये है कि 5 स्टॉक अपने जो आप मंथली ट्रेड पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके अंदर रखिए। आपकी मर्जी, आप चाहे जितने रख सकते हैं, पर हमारा जो कहना है कि एक आइडल जो सिस्टम है, तरीका है, उसमें हम लोग 5 स्टॉक्स रखते हैं ना। दूसरा है कि इसका सीक्रेट क्या है, वो है इक्वल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो 5 स्टॉक रखिए, फिर आपको इसमें एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? देखिए, जब हम लोग फंडामेंटल पोर्टफोलियो बनाते हैं लॉन्ग टर्म का, तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपए है तो किसी एक स्टॉक में हम लोग 30 या 40 रुपए लगाते हैं, दूसरे स्टॉक में 5 से 10 रुपए, तीसरे में 5 से 10 रुपए, चौथे में शायद 2 या 3 ही रुपए लगाते हैं, इस तरह करते हैं। ये बेसिकली कहलाता है कि पोजीशन साइजिंग, ठीक है, इसको कहते हैं साइजिंग, कि आप एक स्टॉक में कितना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। पर जब हम लोग शॉर्ट टर्म
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हमको इक्वल डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, बिकॉज इसमें टाइम कम होता है। जब आप किसी एक स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगा रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग उसमें टाइम लेवरेज लेते हैं कि हम उस पोर्टफोलियो को लंबे टाइम तक रखते हैं। स्टॉक 2 गुना 3 गुना होता है, तो जिस स्टॉक में हमने एकदम से ज़्यादा पैसा लगाया होता है, जब वो 2-3 गुना होता है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। पर जब आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर 100 रुपये हैं तो 20-20 रुपये हर एक स्टॉक में डालिए। दूसरा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस पोर्टफोलियो की क्या होनी चाहिए। अब देखिए भाई, किसी आदमी के पास में मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये हैं और वो उससे पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का पोर्टफोलियो होना चाहिए ट्रेडिंग का, तो आप कहेंगे कि भाई जिसके पास 5 से 10,000 रुपये है वो कैसे बनाएगा। ये बिल्कुल सही है, पर मार्केट के अंदर जो साइजेबल अमाउंट है कि जहाँ से आप ट्रेड अपना शुरू कर सकते हैं, दैट इज़ 25,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक है। अब कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका अमाउंट छोटा है तो आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पर अप्रॉक्सीमेट पोर्टफोलियो साइज़ जो होना चाहिए वो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास में अगर आपके पास में है तो आप इससे फिर जो ट्रेडिंग है वो शुरू कर सकते हैं। जो मंथली ट्रेड है वो आप इतने का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ओके। और इसके अलावा एक चीज़ क्या है कि एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट है कि भाई मान लीजिए कि आपका टोटल अमाउंट ही 50,000 का है, तो आप चाहें तो 10,000 से जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो बना सकते हैं, बाकी का 40,000 आप लॉन्ग टर्म के अपने इन्वेस्टमेंट में लगाइए। थर्ड पॉइंट है कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो ये पोर्टफोलियो हम लोग बनाएंगे इसमें टेक्निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल। तो बात समझिएगा, एक सिंपल सा हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आप शॉर्ट टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो है वो बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या टेक्निकल, यानी कि मोमेंटम एकदम से आता है या फिर जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो ज़्यादा असर डालते हैं। तो जाहिर है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मोमेंटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए जो टेक्निकल या चार्ट एनालिसिस है वो 70% वेटेज रखेगी और फंडामेंटल 30%, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स अगर बहुत अच्छे नहीं भी हैं तो भी कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी। लाइक आप जोमेटो को देखिए अगर आप, ठीक है ना, तो बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जोमेटो थोड़ा सा वीक दिखेगा सामने, अगर आप कंपेयर करेंगे उसको रेडिको खेतान के साथ में, ठीक है। तो फंडामेंटली वीक होगा जोमेटो, पर चार्ट्स पर जोमेटो कहीं बेहतर होगा रेडिको खेतान से और वो तेज़ी से भाग रहा होगा। तो इसी वजह से जो मंथली पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस 70% होगी और फंडामेंटल 30%। हाँ, कचरा स्टॉक बिल्कुल मत खरीदिए कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल ख़राब है तो उनसे एकदम दूर रहिए। और इसका रीज़न क्या होता है कि जो मंथली पोर्टफोलियो होता है वो बेसिकली मोमेंटम राइट से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। उसमें चार्ट अगर अच्छे से चल रहा है तो हम लोग उसी चार्ट को स्टडी करके उसके बाद बाय करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉक का मोमेंटम राइड कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इज़ अ न्यूज़ बेस्ड, ठीक है। तो अगर इतना सब करने के बाद क्या स्टॉक में अगर न्यूज़ आई हुई है तो क्या हमको ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए? और इसका आंसर है कि येस, बिकॉज टेक्निकल कंफर्मेशन एक बार अगर आपको मिल गया कि आपको चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अगर न्यूज़ भी अच्छी आ गई उस स्टॉक के बारे में, तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा माइलेज होता है कि वो आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के लिए मान लीजिए कि आप HAL को बाय करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आप लेते हैं और अचानक से एक खबर आती है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो 50,000 करोड़ का एडिशनल इस बार डिफेंस बजट रख रही है, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो HAL के साथ में भी लिया जाएगा। तो ये HAL के लिए एक पॉजिटिव खबर है और ये HAL के स्टॉक को 5-6% और ज़्यादा पुश दे देगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हमेशा ध्यान रखिए कि चार्ट के ऊपर अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो ऐसे चार्ट्स को अवॉइड करिए। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये का रिस्क आप ले रहे हैं और रिवॉर्ड आपका 2 रुपये का। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है कि 1 रुपये के रिस्क पे 3 रुपये का रिवॉर्ड या फिर इससे ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा करते क्यों हैं हम लोग? बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्शन, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना जो मूलधन है उसको बचा के रखना, इसलिए, ठीक है। देन कम्स की जो ये मंथली पोर्टफोलियो बना रहे हैं हम, इसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? तो जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये किस तरह का क्वेश्चन है। अगर मंथली पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो जो टाइमलाइन है वो 1 मंथ की होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। मंथली पोर्टफोलियो अगर हम लोग बना रहे हैं तो कई बार ये जो मंथली पोर्टफोलियो है आपका, इसकी टाइमलाइन 2 मंथ की भी होती है। उसके पीछे रीज़न अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है और जो कॉन्सेप्ट हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यों ये हम कह रहे हैं कि जो टाइमलाइन है वो 1 महीने यानी कि 4 वीक से बढ़ाकर 8 वीक क्यों करी जाती है? इसका आपको जवाब मिलेगा अगले क्वेश्चन में, जो कि है कि व्हेन टू बुक, कि मतलब आपने स्टॉक मान लीजिए पोर्टफोलियो बनाया, उसके बाद इसमें प्रॉफिट कब बुक करना है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक टाइमली चर्निंग और दूसरा वर्सेस होल पोर्टफोलियो बुकिंग। नाउ अब पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देखिए, सोचिए कि आपने 5 स्टॉक लिए थे, ठीक है। 5 में से आपके 3 स्टॉक चले, 2 नहीं चले पर धीरे धीरे चल रहे हैं
और महीने का लास्ट आते आते उन दो के अंदर आपको ब्रेकआउट तो देखने को मिलता है, पर मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अब आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप पूरा पोर्टफोलियो बुक कर लीजिए और नए महीने नया पोर्टफोलियो शुरू करिए। तो आप कहाँ आएंगे? आप आएंगे इस सेकंड वाले फेज में, होल पोर्टफोलियो बुकिंग। पर एक तरीका और है, वो ये है कि अगर मैं 4 वीक तक इस दो स्टॉक में रुका हुआ हूँ और इसमें मेरे को अभी मंथ के सबसे लास्ट में अचानक से ग्रोथ दिखी है, तो क्या ये समझदारी होगी कि मैं नए महीने नए स्टॉक खरीदूं, फिर उसमें 3 वीक का फिर वेट करूं और उसके बाद फिर उसमें ब्रेकआउट हो? तो आंसर होता है कि नहीं यार, ऐसा करते हैं कि 3 स्टॉक बुक कर लेते हैं और ये जो 2 स्टॉक हैं इनको रखते हैं आगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते और देते हैं, बिकॉज इसमें अभी अभी ब्रेकआउट आया है और हो सकता है कि आगे के 2 हफ्ते में ये ब्रेकआउट देके और अपना रन दे दे और तब मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूं। तब आप आएंगे टाइमली चर्निंग वाले पार्ट में। आपने क्या किया? पहले महीने 5 स्टॉक खरीदे, लास्ट मंथ के लास्ट आते आते आपने 3 स्टॉक पूरी तरीके से सेल कर दिए और 2 स्टॉक आपने रखे अगले महीने के लिए। इसलिए जो टाइमलाइन होती है वो कई बार बढ़ के 4-8 वीक तक हो जाती है। हाँ, अगर आपके 3 स्टॉक चले बढ़िया और 2 स्टॉक में आपको लॉस हुआ या फिर 2 स्टॉक बिल्कुल नहीं चले, वो उसी जगह पर खड़े रहे, तो आप मंथ के लास्ट में जाकर होल पोर्टफोलियो बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रूल्स हैं। इन रूल्स के आधार पर आप एक मंथली पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब आते हैं कि जो मंथली पोर्टफोलियो होगा वो देखने में कैसा होगा, और एक सैंपल पोर्टफोलियो कि जिसके स्टॉक्स, ठीक है, 5 पोर्टफोलियो का एक स्टॉक 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो हम बना के आपके सामने शेयर करते हैं। ओके, सो जो आपका पोर्टफोलियो होगा मंथली का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको आप चाहे तो वर्ड फाइल पे या फिर डायरी पे अपने पास बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर या एक्सेल में कहीं भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 5 स्टॉक्स होंगे। दूसरा नेम ऑफ स्टॉक कि आप कौन सा स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो। देन सेक्टर, कौन सा सेक्टर है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, इस सेक्टर वाले पार्ट की ज़रूरत क्यों है, ज़रा सोचिए। अभी अभी हम लोगों ने 2 दिनों पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करी थी। क्या? डिफेंस सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है, 9 दिनों पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि आईटी सेक्टर में पूरी तरह से वीकनेस देखने को मिल रही है ना। डिफेंस सेक्टर और मेटल सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अगर आपको इस समय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक ज़्यादा होने चाहिए या डिफेंस और मेटल के? बट ऑब्वियस है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक आप नहीं रखेंगे, डिफेंस और मेटल के रखेंगे। ये जानकारी आपकी मदद करती है यहां पर, यहां, ठीक, कि आपको पता है कि यार आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है, तो क्या आप यहां पे आईटी सेक्टर के स्टॉक रखेंगे? अगर आपको अचानक से आईटी सेक्टर का स्टॉक दिखता भी है तो आप उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यस और नो? क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रीजन टू बाय, कि जो स्टॉक आपने अभी डाला है अपने पोर्टफोलियो में उसके पीछे रीजन क्या है उसको बाय करने का, और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि पूरे महीने, जब आपने एक बार पोर्टफोलियो अपना बना लिया, तो पूरे महीने आप उसको बार बार गो थ्रू करते रहें कि जो आपका रीजन था वो सही था या नहीं। जैसे हमने डाला रीजन टू बाय, रेसिस्टेंस का ब्रेक है। अब हम यहाँ पर हर दिन उसके चार्ट्स को स्टडी करते रहते हैं कि रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट फॉल्स तो नहीं है, उस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम सपोर्ट है या नहीं है, ब्रेकआउट के बाद और एडिशनल वॉल्यूम हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर कभी भी अगर विप्सो आता है या फॉल्स ब्रेकआउट आता है और जो स्टॉक है उसके अंदर लॉस आने लगता है, तो ये हमारी स्टडी सही या गलत हुई, हमको इसको क्रॉस वेरीफाई करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो रीजन टू बाय होगा कि जो आपका टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो क्या आया है बाय करने के लिए। देन जो आपका बाइंग प्राइस है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपका टारगेट प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब टारगेट प्राइस कैसे निकलेगा? टारगेट प्राइस के लिए ही हम लोग यहाँ पे 1:2 या 1:3 कहते हैं कि बाइंग प्राइस अगर 100 रुपये है और आप अगर सोचते हैं कि आपके पास में रिस्क मान लीजिए 10 रुपये का है, तो टारगेट प्राइस आपका 20 रुपये का, यानी कि जो टारगेट प्राइस होगा वो लगभग 120 रुपये या फिर 130 रुपये के आसपास होगा। देन एसएल बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, इसके अलग अलग नियम हैं, ये हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। लास्ट है, जब आप पूरे महीने का ये पोर्टफोलियो एक बार बना लेते हैं और मंथ के लास्ट में जब आप सेलिंग कर देते हैं, तो आपको अपना ये रिजल्ट मेंटेन रखना चाहिए हर महीने का। ठीक है, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, हर एक स्टॉक के अंदर कितना परसेंटेज में प्रॉफिट है। ठीक है, ये पॉइंट्स में नहीं है, परसेंटेज में है कि 3%, 9%, 5%, 10%, 8%, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। इससे होता क्या है कि 3 महीने 4 महीने के बाद आप एक बार अपने जो पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है उसको गो थ्रू करते हैं कि मुझसे मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा हूँ या लॉस ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको अपने पास में सेव रखिए और बार बार देखते रहिए। अब चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक सैम्पल मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, और वो सैम्पल पोर्टफोलियो सैम्पल स्टॉक्स के साथ में होगा। हम अगेन दोबारा से बता देते हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के कॉन्सेप्ट के लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहले ओवरऑल निफ्टी के चार्ट को देखिए। ठीक है, निफ्टी का चार्ट स्ट्रांग है या वीक है? तो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ओवरऑल स्टॉक है। ठीक, निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर है, पर इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है। क्या? 23,000 का जो लेवल था निफ्टी ने वो डिसाइसिवली तोड़ा है, ब्रेकआउट।
आज की डेट में निफ्टी 23,350 पर ट्रेड कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग। दूसरा, मेजर रेसिस्टेंस जोन निफ्टी का जो 23,000 का था उसको ब्रेक किया है, 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, निफ्टी एक चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा था, उस चैनल को भी ब्रेक किया है, और अब 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करने जा रहा है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो निफ्टी, क्या निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है? आंसर है। क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है? नहीं, क्योंकि ये एक पुल बैक काइंड ऑफ है। मेजर डिसाइसिव स्ट्रेंथ निफ्टी के अंदर तब होगी जब 23,600 को ब्रेक करेगा। पर क्या शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है? बिल्कुल है, शॉर्ट टर्म में निफ्टी में बिल्कुल स्ट्रेंथ है। ठीक, नेक्स्ट निफ्टी बैंक, जो कि 30% के करीब जो निफ्टी का इंडेक्स है वो 30% बैंक से सपोर्टेड है। ठीक है, 250 दोनों ही मूविंग एवरेजेस के पार जा रहा है, तो स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आते हैं इस मॉडल पोर्टफोलियो को देखने। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है एस्ट्राजेनेका। ठीक, चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा। डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेजेस पर सपोर्ट ले रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट 200 डेज मूविंग एवरेज पर लेने के बाद ब्रेकआउट। इसमें एक रेसिस्टेंस का ब्रेक है और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, तो एस्ट्राजेनेका पहला हो गया। ठीक, सेकंड ब्लू स्टार। नाउ हायर हाइज हायर लो, इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न है वो कौन सा है? देखिए, हायर हाइज हायर लो वाला। ठीक, हायर हाइज हायर लो बन रहा है और इस हायर हाइज हायर लो में सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है। अब ब्लू स्टार के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम लोगों ने यहां डिस्कस करी थी? न्यूज़ बेस्ड। कोई बता सकता है कि ब्लू स्टार के साथ में एक न्यूज़ और क्या है? गर्मियां आने वाली हैं इस बार, और गर्मियां चलेंगी बहुत लंबी। मार्च का महीना चल रहा है, गर्मियां बहुत लंबी चलने वाली हैं, और इसकी वजह से जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो न्यूज़ बेस भी हो गया प्लस चार्ट्स भी हो गया। देन आईसीआईसीआई बैंक, अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी देखा था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, डबल बॉटम, फ्रेश ब्रेकआउट, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न बना है वो कौन सा है? डबल बॉटम। क्लियर? देन कम्स जेएसडब्ल्यू स्टील, हायर हाइज हायर लो और अप्रॉक्सीमेटली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, देन कॉन्टिन्यूअस ब्रेकआउट। देन मझगांव डॉक, कंसोलिडेशन जोन या फिर कहिए डारवास बॉक्स, और इस डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। और यहां पर आप देखिएगा एक चीज हम लोगों ने लिखी थी, डारवास बॉक्स ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मझगांव डॉक के साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है, और वो क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे एक साथ बहुत सारा पैसा डालने वाले हैं अपने डिफेंस सेक्टर के लिए, और वही खबर मझगांव डॉक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर मानी जा रही है। इसी वजह से आप देखिए कि मझगांव डॉक के अंदर भी ब्रेकआउट है। अब 5 स्टॉक आपके पास में हो गए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ये कौन से सेक्टर के हैं आपने ये डाल दिया, रीजन टू ब्रेकआउट आपने डाल दिया, इसमें इनका बाइंग प्राइस आप अपने आप लिख सकते हैं, इसका टारगेट प्राइस अपने आप डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस अपने आप डाल सकते हैं, और मंथ के लास्ट में आप इसमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है वो इस चीज़ को इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट था बिल्कुल, किसी तरह का कोई जार्गन नहीं, कोई हार्ड लैंग्वेज में किसी तरह का कोई ऐसा शब्द नहीं कि जो आपकी समझ में ना आए या आपके सर के ऊपर से निकले। और यही हमारा मेन तरीका है, या आपके साथ में नॉलेज शेयर करने का हमारा यही तरीका है। क्या? कि नॉलेज या आपका जो सेटअप है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा। जैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है, सेक्टर बढ़िया है, और आपका स्टॉक जो है वो फंडामेंटल्स थोड़े से उसके अच्छे हैं, आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न उठाएंगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो जितना सिंपल आप अपने सिस्टम को रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सिंपल जो सिस्टम्स हैं ये कैसे डेवलप किए जाते हैं, तो ज्वाइन बटन क्लिक करके जो हमारी स्टडी वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देखिए। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और टेम्पलेट बेस्ड हैं। ये सिंपल टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स को समझना आसान होता है, इनको बनाना आसान होता है, इनको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि एकदम छोटा सा चैनल हम लोग का, और कॉन्टीन्यूअस जो हमारे प्रीवियस मेंबर्स हैं जो बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग अभी भी रेगुलर जुड़े हुए हैं साथ में। ठीक है, वो इसी वजह से, बिकॉज उनको ये सिस्टम समझ में आता है और नॉलेज जिस तरीके से हम आपके साथ में शेयर करते हैं आपको वो समझ में आता है। ओके, सो ये था बिल्कुल छोटा सेशन, और वी होप कि बजाय मछली पकड़ के आपको देने के मछली पकड़ना सिखाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट कि फ्यूचर में हम लोग जो मंथली पोर्टफोलियोज़ है, ट्रेडिंग के पोर्टफोलियोज़, उनको लेके आएंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे। जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उनको भी आपके साथ में शेयर करेंगे, उनके चार्ट्स शेयर करेंगे जिनका यूज़ आप फर्दर अपने पोर्टफोलियोज़ बनाने के लिए कर सकते हैं। पर अभी हमारा मेन मकसद था आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना, बिकॉज क्या करेंगे कि जो
ब्रेकआउट स्टॉक्स होंगे उनको मेंबर ओनली वाले पार्ट में डालेंगे। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं हमारे, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, जहाँ पे हम लोग फिर रेगुलर जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जो बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न होते हैं उन सबको एक साथ एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे राउंडिंग बॉटम के चार्ट्स एक साथ एक बार हम लोगों को याद है 120 चार्ट्स एक साथ इकट्ठे किए, फंडामेंटली अच्छी कंपनियाँ, उनको एक वीडियो में डाला और वो आपके साथ में शेयर कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल वीकली बेसिस पर इन चार्ट्स को स्टडी करना है और जहाँ जहाँ ब्रेकआउट आता रह रहा है आप अपने आप से ब्रेकआउट स्टॉक उठा के अपने पोर्टफोलियोज़ में डालते रहिए या उनके आधार पर स्विंग ट्रेड आप करते रहिए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास इस तरह का अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन होता है। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट। बढ़िया सीरीज़ होगी ये। आप पोर्टफोलियो फॉर्म कैसे करें और पोर्टफोलियो बनाते समय क्या गलतियां हैं जिनको अवॉइड करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ये बेसिकली ये जो पर्पल कलर है इसके हिसाब से ही हम लोग इस पूरी सीरीज़ को चलाएंगे। ओके, सो वी होप कि जो आज का सेशन है ये आप लोग को पसंद आएगा, समझ में आएगा। और अगर अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया हम लोग को, तो शेयर अकेडमी के नाम से हम लोग ट्विटर पर अवेलेबल हैं, फॉलो कर लीजिएगा इसको। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लस इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर अगर आप हैं तो चैनल से बिल्कुल दूर रहिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही चैनल पे जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।